एनवाईसी के मसले को हल करो, हल करो। एनवाईसी के मसले को हल करो, हल करो। एनवाईसी के मसले को हल करो, हल करो। We want job policy. We want job policy. We want job policy. We want job policy. एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जी सर, क्या कहना चाहिए? जी सर, आज हमारा 16वां दिन यहाँ पे हम पीसफुल तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं बीजेपी ऑफिस के बाहर, मगर बदकिस्मती की बात यह है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी सुध-बुध लेने के लिए हमारे पास कोई भी नहीं आया। समझ में नहीं आ रहा यहाँ का एलजी साहब क्या करना चाह रहा है। अगर उसको मैन ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है यूपी में, मगर जब जम्मू एंड कश्मीर की बात आती है वो यहाँ पे मैन ऑफ डेवलपमेंट का नाम क्यों नहीं इसको दिया जा रहा है? क्यों नहीं वो ऐसे स्टेप, ऐसे CBM ले रहा है जिससे यहाँ के यूथ को कोई फायदा मिले, यहाँ के यूथ को एम्पावर करे या यहाँ के यूथ की जो डिमांड्स है उनको फुलफिल करे। तो मेहरबानी करके एलजी साहब से मेरी मोदिबाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जो एनवाईसीज की डिमांड है, ये एक लेजिटिमेट डिमांड है इनकी है पिछले 13 सालों से कि हमें एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी दी जाए और हमारी सैलरी को इनहेंस किया जाए और उस हद तक इनहेंस किया जाए कि जिसमें हम अपने घर परिवार अपने आप को चला पाए। अगर हमारी डिमांड्स को विद इमीडिएट इफेक्ट फुलफिल नहीं किया गया तो मुझे नहीं लगता है कि इस जो हमारा प्रोटेस्ट है ये किसी भी वायलेंट मोड में आ जाएगा। या दिल्ली भी हम जाएंगे, पार्लियामेंट हाउस में भी जाएंगे और किसी और जगह भी हम जा सकते हैं। मेहरबानी करके यही अपील रहेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर सर से और हमारे जो चीफ सेक्रेटरी सर से, एनवाईसी यूथ की तरफ देखा जाए क्योंकि ये वो यूथ है जो आपके डिपार्टमेंट इसको चला रहा है। एजुकेशन हो, हेल्थ हो, यूथ सर्विस सपोर्ट्स हो, रेवेन्यू हो, जितने भी बड़े बड़े ऑफिस है ये ऑलरेडी वेल इक्विप्ड है, इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है, ईमानदार है, अच्छे से काम करते हैं डिपार्टमेंट को और अच्छे से डिपार्टमेंट की परख इन लोगों में है। तो मेहरबानी करके जो आप इधर उधर ढूंढ रहे हो एम्प्लॉइज को, इस वक्त एनवाईसीज की जरूरत डिपार्टमेंट को है और मेहरबानी करके इनके फ्यूचर के बारे में सोचा जाए और जल्दी जल्दी एक जामिया पॉलिसी, रेगुलराइजेशन पॉलिसी मुरतब की जाए और सैलरी इनहेंस की जाए। रविंद्र रैना जी भी आपसे बहुत बार मिले, क्या विश्वास? देखिए, रविंद्र रैना सर हमसे यहाँ पे बहुत बार आए, 1-2 बार उनसे हमारी मीट भी हुई, मगर इस वक्त मसला यह कि इस वक्त फेक एश्योरेंस, फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं चलेंगे। वो एक एडवोकेट हमारे हैं, एनवाईसी एसोसिएशन के एडवोकेट, वो उसने दिल्ली में भी हमारी बात की, होम मिनिस्टर सर से भी हमारी बात की, एलजी साहब से भी बात की, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की, मगर ये बात करने तक ही महदूद नहीं होना चाहिए, ये बात करने तक ही महदूद नहीं रहना चाहिए, इसमें कोई हल निकलना चाहिए। हम भी कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार इस वक्त है, बीजेपी की सरकार दिल्ली में भी है और बीजेपी की सरकार यहाँ भी है। अब बीजेपी को, रविंद्र रैना सर को आगे आना चाहिए, एनवाईसीज के दुख दर्द को उजागर करना चाहिए और एनवाईसीज के लिए कुछ ना कुछ एलजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करनी चाहिए जिससे एनवाईसीज का मसला हल हो, एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी मिले और साथ ही साथ सैलरी एनहांसमेंट हो। जी, मैं छोटे बच्चे लेके इतनी ठंड में आप यहाँ पे धरना लगाए बैठे हैं बीजेपी ऑफिस के बाहर, क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करती हूँ जो हमारी रोज सुध-बुध लेने आ रहे हो और हमारी आवाज कहीं ना कहीं आप पहुंचा रहे हो। अभी इतनी सर्दी है, सर्दी का क्या, जब 45 डिग्री टेम्परेचर था तब भी हम इधर बैठे हुए थे, उस टाइम भी हम अपने छोटे छोटे बच्चे लेके इधर आ रहे थे और अब इतनी सर्दी है और हम फिर भी बैठे हुए हैं इधर। बस बार बार क्या बोलना, हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अब हम बार बार यही बोल रहे हैं, बस हमारी यही अपील है कि हमें एक अच्छी जॉब पॉलिसी दे दे और एक अच्छी हैंडसम सैलरी हो जिससे हम अपना घर का गुजारा चला सकें। अगर हम एक परमानेंट एम्प्लॉय की तरह अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, हमारी कोई कंप्लेन नहीं है, हमारी अप्रिसिएशन ही करते हैं सब। हम जहां भी काम कर रहे हैं, इलेक्शन ड्यूटीज में काम कर रहे हैं, कोविड के दौरान हमने काम किया, हमारी अप्रिसिएशन ही की कि एनवाईसी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर एनवाईसी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फिर एनवाईसी को सैलरी देने में क्या तकलीफ है इनको? अगर एक परमानेंट एम्प्लॉय को आप इतनी पे दे रहे हो, उनका रोज आज 7th पे कमीशन लग रहा है, आज उनका ये कमीशन लग रहा है, उनकी सैलरी अगर 70,000 है तो उनकी 80,000 हो रही है, किसी की 90,000। हमें कोई कमीशन नहीं लगता है, हमारा 2500 का 13 साल से 2500 ही रह रहा है। उनकी कमीशनें थोड़ी कम करो ना, हमें दे दो थोड़ी, कि हम भी उनकी तरह ही काम कर रहे हैं। अगर वो एक चेयर पे बैठे हुए हैं, हम भी वहीं बैठ के काम करते हैं सेम उनकी तरह, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों है? ऑफिसों में हम सुबह जा रहे हैं, 10 बजे बायोमेट्रिक है हमारी, 4:30 बजे हम बायोमेट्रिक लगा के आ रहे हैं और 14 डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं हमें। फिर हमें क्या, इनको क्या प्रॉब्लम है हमें अच्छी एक हैंडसम सैलरी देने में?
अब हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। मैं बार बार बस हम यही अपील कर रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम कोई आपसे बड़ी चेयरें नहीं मांग रहे, हम कोई आपसे अच्छी बड़ी पोस्टें नहीं मांग रहे। हम यही बोल रहे हैं कि हमें एक जॉब पॉलिसी दे दो और हमें एक हैंडसम सैलरी दो जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। बस अब यहाँ पे बैठे क्या उम्मीद लगा के बैठे? हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, 16 दिन हो गए हैं, आज उम्मीद ही है हमें, इसलिए बैठे हुए हैं बीजेपी ऑफिस के बाहर। हमें इनसे बहुत उम्मीदें हैं कि ये हमारा कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेंगे। चलो देख लेते हैं कि अब क्या सोल्यूशन निकल के आता है। हम तो वही दिन का वेट कर रहे हैं कि जिस दिन हमें कोई ये अच्छी खुशखबरी दे और हम भी हंसते हंसते अपने घरों में जाएं।